Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to start with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So, here we begin. Okay, the ministry name is Skill Development and Entrepreneurship. Okay, तो स्किल की से रिलेटेड कोई भी बात आएगी और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कोई बात आएगी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में तो स्टार्टअप वगैरह आता है एंड वी नो दिस दैट ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक वाला जितना भी था वो तो हमारा दैट इज देयर इन कॉमर्स, राइट? DPIIT के अंदर है, ठीक है? पर चलिए दैट्स ओके, देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है। दैट इज फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन विद ऑल कंसर्न फॉर इवॉल्विंग एन अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ओके, रिमूवल ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन द डिमांड फॉर एंड supply of skilled manpower through vocational and training, technical training, skill upgradation. Then we have building of new skills, innovative thinking and talent, not only for the existing jobs but also for the jobs that are to be created. Okay, तो इसके अंदर आई थिंक वी कैन मेक आउट क्या है इसके अंदर, बट इसके अंदर एक छोटा सा आप डाल सकते हैं इसके अंदर इफ़ यू वांट, दैट इज इनोवेटिव थिंकिंग एंड टैलेंट्स। ठीक है, दैट इज ओनली फॉर द for not only for the jobs that are existing but also for the jobs that are to be created. Then we have maps of existing skills and their certification, like a mapping of existing skills and their certification. Okay, so basically this skill certification कौन करेगा? चलो we can make out skill आ जाएगा. Then we have expansion of youth entrepreneurship, education and capacity through forging strong partnership between education institutions, business and other community organization and set national standards for it. Okay, role of coordination linked to skill development, doing market research and devising training curriculum in important sectors, industry institute linkage. Okay, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के बीच में जो लिंकेज है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करता है, ये कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, ठीक है। देन वी हैव bringing public private partnership element in this activity, partnership with the industry who need the skilled manpower. Then making broad policies of all other ministries department with regard to market requirements and development to frame policies for soft skills. Okay, then we have large scale skill development related to information technology and computer education. तो सॉफ्ट स्किल पे भी आप कर सकते हैं थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट की बात आएगी तो ये आएगा आपका academic equivalence to skill sets, work related to ITI. Okay, work relating to ITIs, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो स्किल डेवलपमेंट के अंदर आ गया। मतलब आपका बेसिकली ITIs अगर पूछता है ये तो यस, यू नो दिस की ITIs जो है वो इन्हीं के अंडर में आनी चाहिए, राइट? Then we have National Skill Development Corporation, Skill Development Agency, Skill Development Trust. एक तरीके से आपका जस्ट कॉरपोरेशन एजेंसी एंड देन ट्रस्ट, ये आपका कैन मेक आउट स्किलिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा, नोएडा का यही फुल फॉर्म है क्या यार? एंड देन वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी। इफ़ वी नो, देखिए अगर हमें सिर्फ स्किल डेवलपमेंट याद रहता है तो वी कैन मिस समथिंग लाइक, हम ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमें पूरा मिनिस्ट्री का नाम याद है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वी कैन मेक आउट। तो इसलिए मिनिस्ट्री का पूरा नाम, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो दैट्स नथिंग, आई मीन क्वाइट इंपॉर्टेंट इन इट, ये आप मार्क कर सकते हैं किसी तरीके से इफ यू वांट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो पहला डिपार्टमेंट तो इनका ही होगा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है यार, सीरियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। यू कैन मेक आउट द सेकेंड डिपार्टमेंट इज, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज।
Department of empowerment of persons with disabilities. ये आपका सेकंड है। तो बोलते हैं द फॉलोइंग सब्जेक्ट विच फॉल विद इन लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो इसके अंडर में आएगा। सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले नोमैडिक एंड माइग्रेटरी ट्राइब्स, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि वी हैव रेड समवेयर जहाँ पर नोमैडिक, और नोमैडिक तो था एटलीस्ट, नॉट माइग्रेटरी ट्राइब्स। नोमैडिक तो कहीं वर्ड हमने वी हैव सीन नोमैडिक। Okay, yes, this is what where we've seen this. Matters related to scholarship, including those offered by foreign countries and foreign agencies in subjects dealt with by this department, and excluding scholarship to students belonging to scheduled caste, this tribes and okay, exclude कर दिया गया था यहाँ पे, right? That is into scholarship. Scholarship तो अपना education के अंडर में था, higher education, तो but exclude कर दिया था। तो what we can do is either we can to go to page number this 107 page number। ओके, नाउ वी आर एट 107 पेज नंबर। इसी पर ही आप मार्क कर लीजिए यहीं पर। ओके, इसी पर है पॉइंट नंबर 15 पर। ठीक है, तो जो नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक है ना, जो ट्राइब्स एंड इनको जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, आप इसमें लिख लीजिए यहीं पर कि जो नोमैडिक है, जो नोमैडिक है एज वेल एज माइग्रेटरी ट्राइब्स, यहाँ पर एक स्टार मार्क करके कर लेते हैं अपनी तरफ से। दैट इज नोमैडिक एंड विच ट्राइब? That's migratory tribes. It's one and the same thing, I believe. Nomadic और migratory एक ही बात होती है। ठीक है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ओके, तो लेट्स गो टू थर्ड, सेकंड नंबर पर है यहाँ पर, थर्ड नंबर पर यहाँ पर। ठीक है, तो नोमैडिक ये तो हमें पता ही है। देन वी हैव द एक्ट एज द नोडल डिपार्टमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नोडल डिपार्टमेंट किसके लिए है। हाँ, ये शायद आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट तो है कि कोई भी शेड्यूल कास्ट, ठीक है, then we have educationally socially backward classes, denotified tribes, then we have backward classes, economically backward classes and senior citizens। इसके अंदर आपने एक चीज़ देखा, शेड्यूल ट्राइब नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है? मे बी किसी और के पास होगा। वी हैव टू चेक दिस। ओके, ओके, तो हमारे पास है शेड्यूल कास्ट हो गया, देन सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एंड देन डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड सीनियर सिटीजन्स भी इसके अंडर में है। ठीक है, सीनियर सिटीजन भी, तो हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में है। द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट shall be the nodal department for overall policy planning coordination for the development of groups mentioned at 1 to 4 ओके, 1 to 4 बोलता है। ठीक है, अबव एंड द वेलफेयर ऑफ ग्रुप 5। इनका सीनियर सिटीजन का क्या करना है? सीनियर सिटीजन का इनको वेलफेयर की बात करनी है सिर्फ। ठीक है, और जो 1 से लेके 4 तक है, ये सबका इनका क्या करना है? फिर इनकी ओवरऑल पॉलिसी। ठीक है, तो ओवरऑल पॉलिसी फॉर दिस फ्रॉम 1 to 4 एंड द वेलफेयर फॉर ग्रुप 5। ठीक है, however overall management and monitoring etc of the sectoral program in respect of these groups shall be the responsibility of the concerned central ministries, जो है एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। ईच सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल डिस्चार्ज नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसर्निंग इट्स सेक्टर। ठीक है, हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग जो है ऑफ द सेक्टरल प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं सेक्टर वाइज जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ग्रुप्स, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसके भी अंडर में आएगा ये। ठीक है, then we have special schemes aimed at social education and economic empowerment of the groups mentioned to 1 to 4।
इनके लिए कोई भी हमें स्पेशल स्कीम चलानी है, कोई सोशल एजुकेशन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करनी है 1 to 4 के लिए, ठीक है। अंडर एंट्री 2 above, देन स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल स्कूल, स्किल ट्रेनिंग, कंसेशनल लोन्स एंड सब्सिडी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो आएगा इसके अंदर में। एक और इसके अंदर आता है इंपॉर्टेंट, दैट्स वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ओके, इन ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस में उनको देना है, दैट्स इंपॉर्टेंट अगेन। Then we have employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act, ठीक है, ये ठीक है, ये एक्ट भी इन्हीं के अंडर में आएगा, ठीक है। देन वी हैव प्रोग्राम्स ऑफ केयर एंड सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, वेलफेयर की बात आ रही है आपकी, तो इनका केयर एंड सब कुछ यहाँ पर है आपका। प्रोहिबिशन, रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। सोशल देखिए बेगरी के ऊपर आ गया। देन वी हैव rehabilitation of victims of alcoholism and substance abuse, this is really important. फिर आता है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स ऑन मैटर डेल्ट विद द डिपार्टमेंट, अवेयरनेस जनरेशन, रिसर्च, इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। देन चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स इन दिस, देन दे हैव प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, सिविल राइट एक्ट है, ह्यूमन राइट की बात नहीं है, सिविल राइट की बात कर रही है, तो सिविल राइट हमारा इसी अंडर में आएगा, ठीक है। देन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट in so far as it relates to scheduled caste, excluding administration of criminal justice in regard to offences under this effect, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। इसमें जो है प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट तो इसके अंडर में है, ठीक है। इन सो फार एज इट रिलेट्स टू शेड्यूल कास्ट, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस in regard to offences under the act, but it relates to scheduled caste, ठीक है। बट एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, क्या एक्सक्लूड किया है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन रिगार्ड टू ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, अंडर द एक्ट। अगर इसके इस एक्ट के अंडर मतलब शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर कोई एक्ट के अंडर में कोई कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, क्रिमिनल जस्टिस अगर कुछ ही आती है, तो वो जो है वो एक्सक्लूडिंग है। वो किसके अंडर में है, क्वेश्चन ये उठता है। तो क्वेश्चन है कि ये किसके अंडर में है, जस्ट चेक दिस आउट, क्रिमिनल जस्टिस, ओके, criminal justice से आया है कुछ। we have got 3 words, implementation of protection of civil right, ये तो इसी में ही आ जाएगा, तो यही है रादर, नो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये तो बात करते इसका मतलब ये ट्राइबल अफेयर, ओके। ये आपको इस तरीके से पता चलेगा, यहाँ से देखिए आप, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं था, हम पहले ही बोल रहे थे कि यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। यहाँ पर आप स्टार मार्क करके आप मेंशन कर सकते हैं अपनी तरफ से कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो है ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर में, ठीक है। और 166 पेज नंबर पर डाल दीजिएगा इसको, ठीक। फर्स्ट सीन से तो ये क्लियर हो गया हमारे से। और इसके अंदर कह रहा है एक्सक्लूडिंग दी, ओके, ये भी इसमें से क्रिमिनल जस्टिस को बाहर निकाल रहा है, दैट मीन्स क्रिमिनल जस्टिस को कौन डील करेगा फिर, मैच कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन, ये कौन सी हुई, वुमेन एंड चाइल्ड, ओके, क्रिमिनल जस्टिस, ये क्रिमिनल जस्टिस की बात आती है मुझे लगता है सिर्फ एमएचए पर पहुंचता है फिर भी आपका, राइट। ओके, तो यहाँ पर है हमारा, तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स सब कुछ इसके अंडर में रहेगा, एक्सक्लूडिंग दी क्रिमिनल जस्टिस, तो क्रिमिनल जस्टिस की बात करेंगे उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अंडर आ जाएगा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, सफाई कर्मचारी, ओके, सफाई कर्मचारी, वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर एक्ट,
Then we have National Commission for Scheduled Caste Finance and Development Corporation, Safai Karamchari, backward classes, and we have Indian Institute of Social Defense. Important है Indian Institute of Social Defense. Okay. Dr. Ambedkar Foundation, ठीक है. And then Babu Jagjeevan Ram National Foundation, ठीक है. We have monitoring of scheduled castes subplan based on framework and mechanism designed by Niti Aayog. Monitoring and of scheduled caste subplan based on the framework of mechanism, ठीक है, ये भी आपका है. ठीक है, तो आई थिंक वी कैन मेक आउट. एंड इसी का बी डिपार्टमेंट आता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. ठीक है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है हमारा. दैट इज इंडो यूएस, इंडो यूके, इंडो जर्मन, इंडो स्विस, इंडो स्वीडिश एग्रीमेंट्स फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट गुड्स. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ड्यूटी फ्री जो है वहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ डोनेटेड रिलीफ गुड्स सप्लाईज एंड मैटर कनेक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सप्लाई. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं आपका ड्यूटी फ्री दे रहा है तो आपको एक्सटर्नल अफेयर के अंदर नहीं कर देना है इसको. ठीक है, मैटर्स कनेक्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच सप्लाईज, तो इसके अंदर क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा द फॉलोइंग सब्जेक्ट विच फॉल अंडर सेक्शन लिस्ट 3, ये कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन ओनली. देन वी हैव सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस save to the extent already another department. Okay, so then we have for the union territories the following subject which fall in list 2, list state list or list 3, concurrent list of the insofar as they exist in regard to such territories: relief of the disabled and the unemployable, social security and social insurance save to the extent allotted to any other department to act as the nodal department for pertinent. हाँ, डिपार्टमेंट, ये नोडल डिपार्टमेंट तो एज ए नोडल डिपार्टमेंट तो काम करेगा ही, स्पेशली फॉर डिसेबिलिटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ठीक है, इसमें कहता है द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी शैल बी द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरऑल पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ programs for person with disability. However, overall management and monitoring of the sectoral programs in respect of this group shall be concerned. ठीक है, okay. Special schemes aimed at rehabilitation, social education and economic empowerment of person with disability. Example of supply of aids, appliances. ठीक है. Then we have education and training of rehabilitation professionals. Education and training of rehabilitation professionals. Okay. International Convention and Agreement on matter dealt with in the department. The United Nations Convention on Right of Person with Disability. Awareness generation, research evaluation. कोई भी जो allocated to the department. Charitable and religious endowment जो इसकी इसमें मिलती है. Rehabilitation Council of Act. यहाँ पर आपका 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स. ठीक है, देन वी हैव रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड इंपॉर्टेंट है बट वी कैन मेक आउट. ठीक है, क्योंकि हाँ इसी के अंडर में तो आएगा ये, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऐसा ना हो कि हम इसको कंसिडर कर लें हेल्थ के अंडर में. तो नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास. ठीक है, देन वी हैव द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, रिहैब जो है कहीं ना कहीं इसी के अंडर में आ रहा है, और रिहैबिलिटेशन इज समथिंग, रिहैबिलिटेशन, ओके, रिहैबिलिटेशन 19 जगह पर आ रहा है आपका. ठीक है, पहले तो पब्लिक एंटरप्राइजेज में आ गया, डीपीई में काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट, काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन. अच्छा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का रिहैब, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन. ओके, ये आपका हेल्थ के अंडर में है, हेल्थ के अंडर में तो आएगा ही आएगा. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस एंड रिहैबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, आई वुड से, अगर हम रिहैबिलिटेशन जो है इनको मार्क करते हैं एक तरीके से. ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, और कुछ है क्या इसके अंदर, कैन वी कैन मार्क दिस, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन. तो ये किस पर आएगा आपका, दिस इज अंडर
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है ये आपका। पेज नंबर ऑल्सो यू कैन मार्क एज इन पेज नंबर 80। रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन अंडर में है आपका हैवी। ओके, एंड रिहैबिलिटेशन पूरा ही वक्त दे रखा है, ये किसके अंडर में है आपका? एमएचए के अंडर में। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि रिहैबिलिटेशन का जो रेजिडेंट वर्क रिलेटेड टू रिलीफ टू रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, ठीक है। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडियन नेशनल्स, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्रस्ट रिफ्यूजीज फ्रॉम तिब्बत। ये है हमारे पास काफ़ी रिहैबिलिटेशन जो है। सरोजनी रिहैबिलिटेशन एक्ट भी जो है। डिस्प्लेस टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये तो एजुकेशन में आ गया। मैनुअल स्कैवेंजर्स, ओके। तो हम इसके अंडर एक तरीके से आई थिंक जो रिहैबिलिटेशन जो है ना एक्ट, वो मेन तो कहीं ना कहीं रहेगा आपका एमएचए के अंडर में, ठीक है। बट थोड़ा सा है आपका एम्पावरमेंट एंड विद डिसेबिलिटी, जैसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, देन वी हैव नेशनल ट्रस्ट, सॉरी वी हैव रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो और ये आता है फिर आपका, आई थिंक सो कि हमें ये आई थिंक एमएचए वाले पर जाकर लिख देना चाहिए इसको पॉइंट, वहाँ पर ज़्यादा सूट कर रहा है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। है ना, यस। यस, यहीं पर है रिहैबिलिटेशन, तो वी वुड लाइक टू, यहाँ पर हम मार्क करना चाहेंगे इसको। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजिकल मेडिसिन है, मैं फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैब है तो हेल्थ के अंडर में आ गया, ठीक है। देन वी हैव, अगर हम यहाँ की बात करें, इसमें भी है आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ही तो है एक्ट। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक एक्ट है हमारा 1992 का, ये आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। पेज नंबर दे सकते हैं आप यहाँ पर 158, बस पर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। देन वी हैव चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन, ओके, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये तो आएंगे, ये आएंगे फिर इसमें। देन वी हैव मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ डन, यहाँ पर है हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया चीफ कमिश्नर, ठीक है। द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये नेशनल ट्रस्ट जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल, दिस इज इंपॉर्टेंट। द नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, हैंडीकैप्ड, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देन वी हैव आर्टिफिशियल लिम्स, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल लिम्स, बट वी कैन मेक आउट दीन दयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है। देन वी हैव ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, विजुअली हैंडीकैप, हैंडीकैप वर्ड जोड़ दीजिए आप इसमें, ठीक है। कहीं हैंडीकैप कहीं ना कहीं ट्रू है भी इसके अंदर, मेंटली हैंडीकैप भी है कोई। अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप, ओके। अगर सिर्फ नाम दे दिया अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट तो समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मार्क कर लीजिए। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड दिस क्वाइट इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग एंड रिसर्च भी है। कटक के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है।
देन साइन लैंग्वेज भी जो है आपका इसी के अंडर में आता है, ठीक है। ओके, गो विद द नेक्स्ट वन, इट सेज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में देख लेते हैं, प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, स्टैटिस्टिक विंग है इनकी, और कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एक ही मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, एज द नोडल एजेंसी फॉर प्लानिंग इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है, coordination of statistical work with a view to identifying gaps in data availability and duplication of statistical work in the respective department of India and state statistical bureaus, okay। अगर स्टेट स्टैटिस्टिकल ब्यूरोक्स और डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कोई गैप रहता है तो उसको फिल करने का काम करता है कहीं ना कहीं। And then we have laying down and maintenance of norms and standards in the field of statistics, evolving concept, definition, methodology, data collection। हाँ, डेटा कलेक्शन का जितना भी काम है हमारा यही करेगा, स्टैटिस्टिक्स करेगा आपका, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डिसमिनेशन ऑफ रिजल्ट के इसके अंडर आएगा। देन वी हैव एडवाइज द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑन स्टैटिस्टिक मेथड, क्या क्या मेथड्स यूज़ होंगे, प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स एज वेल एज पब्लिकेशन ऑफ एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ये इंपॉर्टेंट आता है आपका, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ओके, एज वेल एज इसके साथ में क्या करेगा, पब्लिकेशन ऑफ एनुअल एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। देन वी हैव गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट होता जा रहा है जैसे जैसे पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन वी हैव कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग्स, ठीक है, कैपिटल स्टॉक एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्वार्टरली एस्टिमेट, ठीक है। एंड जीडीपी, आप इसको एक अलग से कर सकते हैं, आप इसको जीडीपी भी है, यही बताता है आपका जीडीपी, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनपुट आउटपुट ट्रांजैक्शन टेबल, स्टेट लेवल एस्टिमेट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फिक्स कैपिटल ऑफ सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेबल एस्टिमेट्स ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस, ठीक है। तो यही पूरा आएगा। इसमें एक वर्ड आया है आपका सुप्रा, सुप्रा मीन्स क्या होता है यार, सुप्रा एक बार चेक कर लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय सुप्रा, होता है आपका सुप्रा, सुप्रा मीनिंग ही, नॉट लुकिंग फॉर, supra means used in academic or legal text to refer to something mentioned above, okay। तो सुप्रा रीजनल सेक्टर जो ऊपर मेंशन किए गए हैं, तो आईबीड बोलते हैं ना, इस तरह से सुप्रा भी बोलते हैं। देन कंपाइलेशन एंड रिलीज ऑफ, तो ये सुप्रा का मतलब है यहाँ पर आईबीड एक तरीके जो ऊपर मेंशन, ठीक है। देन वी हैव कंपाइलेशन एंड रिलीज ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपाइलेशन एंड रिलीज ऑफ इंडेक्स ऑफ industrial production every month in the form of quick estimates, conducting annual survey of industries, ठीक है, and providing statistical information to assess and evaluate changes growth in the growth, composition and structure of organized manufacturing sector, development of first environment statistics, development of method environment statistics, okay। statistics से मैं कर सकते हैं, organization and conduct of periodic all India economic census and follow up sample surveys, ठीक है। तो कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक ऑफ ऑल इंडिया इकोनॉमिक सर्वेज एंड फॉलोअप सैम्पल सर्वेज, ठीक है, सर्वे जितना भी है ज़्यादातर इन्हीं के अंडर में आता है। देन वी हैव कंडक्टिंग नेशनल वाइड सैम्पल सर्वेज ऑन वेरियस सोशल इकोनॉमिक आस्पेक्ट सच एज एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हाउसिंग कंडीशन, डेट, इन्वेस्टमेंट, लैंड, लाइफ स्टॉक होल्डिंग, लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड डेटाबेस नीड फॉर डेवलपमेंट रिसर्च पॉलिसी एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कि जो है कहीं ना कहीं आपको सैम्पल सर्वेज देता है किस किस में, सच एज एम्प्लॉयमेंट के सर्विस अगर आपसे मांगा जाए, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हाउसिंग कंडीशंस, डेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, लैंड एंड लाइफ स्टॉक, ठीक है, होल्डिंग, लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ, इस तरीके से आपका ये पूरा इसके अंडर में आएगा, ठीक है, ओके। देन इसके बाद है आपका आता है कंडक्टिंग क्वालिटी चेक्स एंड ऑडिटिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वेज का, हाँ ठीक है, थ्रू टेक्निकल स्क्रूटनी एंड सैम्पल चेक्स एंड जनरेट करेक्शन फैक्टर्स एंड ऑल्टरनेट एस्टिमेट, ठीक है, अंडरटेकिंग द प्रोसेस सर्वे डेटा कलेक्टेड थ्रू वेरियस सोशो इकोनॉमिक सर्वेज and follow up survey of economic census, annual survey of industries by national sample survey organization, ये important है इनका, that is national sample survey organization and central statistical organization, okay। And then we have dissemination of दो दो वर्ड यहाँ पर लाइन है करके, एक तो है
सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सेंसस एंड एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके साथ में बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिसेमिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन थ्रू रेगुलर और एड हॉक पब्लिक गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट डेटा यूजर्स agencies and dissemination of data on request to UN is like this, ठीक है। in Pacific, ILO and other giving granting aid to registered non-governmental organization, research institution repute for undertaking special studies or service, printing of statistical report and finance seminar work like this, functioning as the Carter controlling authority and dealing with all responsibilities of the Indian Statistical Service, तो आएगा ये आएगा इसके अंडर में। then Indian, ये Indian Statistical Service नाम से ही आ रहा है। then Indian Statistical Institute and insurance function एक्ट के अकॉर्डिंग कंपाइलेशन रिलीज ऑफ मंथली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कंपाइलेशन ऑफ दिस, कंपाइलेशन एंड रिलीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो जीडीपी वीडीपी जितना भी है आपका ये सब इसके अंडर में आ रहा है, ठीक है। एंड अर्बन में नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज अंडरटेकिंग methodological studies and pilot surveys for evolving better sampling techniques and estimate process including small area estimate, okay। then we have monitoring of 20-point program, monitoring of 20-point program, what do you mean? शायद मैंने देखा शायद कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था यार, ये एक ऐसा कुछ आ रखा है मुझे लग रहा है ना, मॉनिटरिंग ऑफ 20-point प्रोग्राम, आई डोंट नो वेयर बट है इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए। देन वी हैव मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ 1.5 करोड़ एंड अबव। अच्छा ऐसा भी होता है कि 150 से जो ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके 150 करोड़ से जो भी ऊपर होते हैं वो भी यही करता है स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग एंड परफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीलैट्स, दैट्स रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमपीलैट्स जो आया है आपका इसमें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है एमपीलैट्स, ये जो है स्टैटिस्टिकल के अंडर में है, एक्सेप्शन कहूँगा मैं इसको, ठीक है। हम क्योंकि इसको रूरल डेवलपमेंट में या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर में या किसी में भी भेज सकते हैं, ठीक है, बट नो, ये एमपीलैट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी रिलेटेड टू नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग सेक्टोरल पॉलिसीज नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग सेक्टर पॉलिसी एलोकेटेड टू अदर डिपार्टमेंट। फिर नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है ये नहीं पता मुझे, लिख लेते हैं एक बार, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है ये एक बार, एंड दैट इज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास, दैट इज नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ये है क्या, दैट्स अ डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइन द मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स, रियली इंपॉर्टेंट यार ये, मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट, स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है, राइट। देन यू मूव टू नेक्स्ट वन, इट सेज मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ये चीज़ ये छोटी सी है लेकिन देखते हैं कैसा है, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ सेटिंग अप ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेंस, ठीक है, एंड देन इंडक्शन फर्नेंस एंड processing facilities like re-rollers, flat products, hot cold rolling units, coating units, wire drawing units, and steel scrap processing. Okay, development of iron ore mines. So development of iron ore mines ठीक है in the public sector and other ore mines जैसे, और other ore mines है जैसे मैग्नीज हो गया, chrome, limestone, sillimanate, kyanite and other metals in the iron and steel industry, but excluding mining lease and matters related to, exclude कर रहा है किनको, एक्सक्लूड कर रहा है किसको, माइनिंग, अगर माइनिंग की जो लीज देनी होगी ना तो एक्सक्लूड कर रहा है। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आयरन स्टील पूरा इसके अंडर में है। मैटर्स इन फॉलोइंग अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग सब्सिडीज नेमली, अब स्टील के अंदर में क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मान लिया हमने, सेल है। देन वी हैव राष्ट्रीय इस्पात निगम, तो मान सकते हैं इसको भी। आयरन बस स्टील जहाँ पर देते हैं तो इसमें हम दो ही चीज़ पे ध्यान देंगे, स्टील पे और हमारा है आयरन पे, इसके अलावा जो भी होगा हम उसको अपनी तरफ से मानेंगे कि ये हमारा नहीं आ रहा समझ में, या फिर जो इन्होंने आयरन और यहाँ पे माइन वो किया, ठीक है। तो वी हैव स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मार्क कर सकते हैं, मतलब हमें पता है कि ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, हमारा आयरन के अंडर में आ रहा है। कुद्रेमुख आयरन और, ठीक है, मैग्नीज और, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एनएमडीसी इंपॉर्टेंट है यार आपका, दैट इज़ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ठीक है, मिनरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। मिनरल हमारा कहीं और जगह पे आ चुका है, तो इसलिए मेटलर्जिकल मेटलर्जिकल होता है किसी किसी मेटल्स को मिलाना, तो हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड। बट फिर भी मैं कहूँगा कि मेटलर्जिकल को भी आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, मिकॉन है जैसे, ठीक है। देन वी हैव स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आयरन इंडिया समझ सकते हैं। भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। एंड मेटल स्क्रैप तो समझ सकते हैं। ठीक है, मेटल स्क्रैप या फेरो स्क्रैप भी ठीक है। बर्ड बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज, देखिए दो दो इंपॉर्टेंट आया है इसके अंदर, तो बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड देन वी हैव भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड। रिफ्रैक्टरीज, ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है ये भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड। मर्जेज विद सेल की तरफ मिल गई है एक तरीके से। Condemnation seal has been amalgamated with Steel Authority, ठीक है। रिफ्रैक्टरी मतलब क्या होता है, चलिए सारी बात छोड़िए हमें। रिफ्रैक्टरी मतलब होता है रिफ्रैक्टरी is a material that is resistant to decomposition by heat, pressure or chemical attack and retain strength and form at high temperatures. ओके, तो हमें रिफ्रैक्टरी से हमें पता चल सकता है वैसे तो। ठीक है, रिफ्रैक्टरी, ठीक है, कोई भी एक ऐसा मटेरियल मटेरियल जो क्या है, रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन बाई हीट, प्रेशर, इस तरीके से। ठीक है, केमिकल अटैक। ठीक है, देन बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब क्या होता है, एक बार देख लेते हैं इसका मतलब। मिनरल डेवलपमेंट कंपनी है ये, और इसका मिनरल डेवलपमेंट कंपनीज, ठीक है। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जिकल, ठीक है, हम कर सकते हैं इसको। अभी हम फर्स्ट रीडिंग ले रहे हैं, तो जैसे जैसे हम इसको रिवाइज करेंगे विल हैव सम मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पर। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़े से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टेक्सटाइल इंक्लूडिंग कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, मैनमेड। ये किसके लिए है, सब कुछ ही आ रहा है कपड़े से रिलेटेड। देखा जाए तो ऑल टेक्सटाइल कह रहा है वो आपका। ठीक है, इंक्लूडिंग कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, मैनमेड, प्रोड्यूस ऑन हैंडलूम्स, पावर लूम्स, रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री टू प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, बट एक्सक्लूडिंग, बट ये अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया, बट एक्सक्लूडिंग, हाँ, नॉन सेल्यूलिक सिंथेटिक फाइबर्स। और ये नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। ये जो नाइलॉन वगैरह है ना, ये एक जगह और था, हाँ था, या फिर एक वर्ड था उसके अंदर नॉन सेल्यूलिक, यही यही वर्ड था, सिंपल सिंपल, नॉन सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोसिक। ओके, तो एक टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेल्यूलोसिक फाइबर, हाँ, ये किसके अंदर हो सकता है, चलिए अगर बिना उसमें देखा जाए तो कोई केमिकल वेमिकल के होना चाहिए यार, है ना। वंडरफुल, एक केमिकल के अंडर में आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, देन वी हैव कॉटन इंक्लूडिंग गिनिंग एंड प्रेसिंग देयर ऑफ, वाओ, डोमेस्टिक सप्लाई इनपुट एंड प्राइस स्टैब्लिशन ऑपरेशन, आपने देखा है। कॉटन गिनिंग, ये कॉटन गिनिंग याद है आपको, एग्रीकल्चर में था शायद, है ना, गिनिंग, और उसमें अंदर एक्सेप्शन था यहाँ पर, ये रहा, द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूडिंग मशीनरी बट एक्सक्लूडिंग कॉटन गिनिंग। हाँ, तो ये एग्रीकल्चर है ना इसके अंडर में। नंबर 5 पर पहुँचे सीधे सीधे, पेज नंबर 5 पर आ गए हम।
ठीक है। और यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ये जो लिख रखा है इन्होंने कॉटन गिनिंग, हम खुद ही कह रहे थे कि एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, तो कॉटन गिनिंग एंड ये जो ना ये वाला किसके अंडर में आ गया आपका, ये वाला आ गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में। टेक्सटाइल के अंदर पेज नंबर 162 पे। ठीक है। जी आगे चलते हैं हम आपका। एंड ये जो है कॉटन गिनिंग इम्प्रेसिंग, अगर आप जाएंगे ना इस पर, ये देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है आपका कॉटन गिनिंग। ठीक है, ये आपका हो गया सेरीकल्चर। हाँ, तो सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क, मेकआउट कर सकते हैं, सिल्क से टेक्सटाइल ही आएगा। देन वी हैव डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन रिलेटेड टू टेक्सटाइल वुलन पावर लूम्स। ठीक है, ये सब कुछ आ गया उसमें। जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, ये जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। जगह जगह ये जो ना जूट प्रोडक्ट्स का एक्सेप्शन ही मिलती है। ठीक है। और ये हैंडीक्राफ्ट, यस, हैंडीक्राफ्ट हमारा एक और जगह भी आया है शायद, हैंडीक्राफ्ट राइट, ये रहा, देख लीजिए पूरा। नहीं, हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट उसके अंदर भी है, मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम। ठीक है, ये तो इसी में ही ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड सब इसी के अंडर में ही है। ये सी हैं हमारी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं शहर के अंडर में। यस, हैंडीक्राफ्ट जो है पूरा इसके अंडर में है। ठीक है, और प्रमोशन सब। यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे ना, ये आया था द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ, एंड सबसे एक्सक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट सेंट्रल कोर्टेज, है ना, ये आया था ना आपका हैंडीक्राफ्ट, एक तो ये आया था। ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग वाला। ठीक है, सेकंड नंबर पर आया था स्पेशल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्लानिंग बट एक्सक्लूडिंग जूट एंड हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पर भी लिख लीजिए, पेज नंबर 20, पेज नंबर है आपका 31। और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आया था आपका, दोनों बार यहीं पर आया यार। अगर मैं इससे ऊपर चलूँ तो ये भी कॉमर्स के अंडर में ही था आपका। ये पॉइंट नंबर 7 पर है आपका ये जो हैंडीक्राफ्ट है ना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आ गया था। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आपकी पेज है 152 पर। टेक्सटाइल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वो आएंगी जो हम अब तक एक्सेप्शंस कर चुके थे। ठीक है, पेज है इसका 162, बाद ये आपकी है 23 नंबर पेज पर। ठीक है, यहाँ पर भी है क्या कहीं, हाँ, ई पार्ट में जो है ना, बट एक्सक्लूडिंग जूट वाला हैंडीक्राफ्ट वाला, ये जो जूट हैंडीक्राफ्ट है ना, ये अभी आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, पेज नंबर 162 पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, नॉर्थ ईस्टर्न आ रहा है तो नॉर्थ ईस्टर्न को तो छेड़ना नहीं है हमें, वो डोनर के अंदर अगर आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन सिल्क फाइबर जूट, अब ये सीधा आ गया इसमें। वंडरफुल, इतना भी था। तो एक तरीके से जूट वगैरह ये सब कुछ जो है सब आपका टेक्सटाइल के अंडर में आ गया, जितने भी एक्सेशन है सब कवर हो गए हमारे। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर आ गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी फिर इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा है ना कॉटन गिनिंग वाला। ठीक है, ये कॉटन गिनिंग प्रेसिंग। ठीक है, ये आ गया आपका सेरिकल्चर, आ गया जूट, आ गया हैंडीक्राफ्ट, आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जूट, ये बस सिंपल मान लीजिए, बस हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जूट, ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ पेमेंट्स, ये थोड़ा सा अलग है कुछ, ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ पेमेंट्स न्यू दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आता है ये। ठीक है, देन वी हैव कमिश्नर ऑफ पेमेंट्स जूट। ठीक है, टेक्सटाइल कमिश्नर, ठीक है, आएगा इसी के अंडर में ही। देन वी हैव स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडीज, क्या क्या हैं, जूट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सिल्क, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ओके, ये थोड़ा सा अलग है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, NIFT। ओके, NIFT जो है, हाँ, कपड़ों से ही होता है वैसे तो, NIFT कर सकते हैं आप इसको, बट ठीक है, आप लगा लीजिए NIFT। देन वी हैव जूट कारपेट डिज़ाइन, नेशनल सेंटर फॉर डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने डिज़ाइन जो है हम DPIIT के अंडर में देख चुके हैं, तो डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट दिल्ली इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मेटल हैंडीक्राफ्ट, मेटल का भी हैंडीक्राफ्ट है इसके अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मेटल हैंडीक्राफ्ट है आपका। ठीक है, सर्विस सेंटर मुरादाबाद।
देन वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी गुवाहाटी टेक्सटाइल कमेटी, ठीक है। देन वी हैव इसकी कुछ पब्लिक सेंटर एंड नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जूट, ठीक है। नेशनल जूट चाइल्ड कॉटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज, सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं आया है यार ये सेंट्रल करके एक वर्ड आया था, सेंट्रल कोटेज, ये आया था, कहाँ है स्टेट रेटिंग, अच्छा। ओ वंडरफुल, देखिए जो हमने वहाँ पे एक्सक्लूड करी तो सेंट्रल कोटेज भी इसके अंडर में आ गया, ठीक है। दैट पेज नंबर 29 पर पहुँच जाइए सीधे सीधे। नहीं, वहाँ पर जहाँ इसको एक्सेप्शन दिया कॉमर्स में पहले वाले को, हैंडलूम वाले को, तो कोटेज वाला भी आपने कर दिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है। वंडरफुल, यही है पेज नंबर 162। देन वी हैव ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानपुर एंड ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, ये थोड़ा सा अलग है, नहीं आएगा समझ में अगर कोई आया था तो। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। देन वी हैव सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल सिल्क हो गया आपके पास, वुल हो गया, कॉटन हो गया। देन वी हैव हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट, पावर लूम, जूट एडवाइजरी बोर्ड, सब कुछ इसके अंडर में है आपका, ठीक है। कुछ याद करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है बस आपको, ठीक है। जैसे सिर्फ बस कोटेज इंडस्ट्रीज, जैसे आपने ध्यान दे लिया, कोटेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट, कॉटन, टेक्सटाइल, देन वी हैव जूट, हैंडलूम, बस इसी से हो जाएगा। अभी चलते हैं अगर आपका एडवाइजरी क्या क्या है, एडवाइजरी डेवलपमेंट काउंसिल क्या क्या है। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, नहीं नहीं देखेंगे। जूट का आ गया, डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल आ गया, स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ मॉडर्न ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोऑर्डिनेट काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल रिसर्च, ठीक है। काउंसिल देखते हैं, हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन, हैंडलूम आ गया, इंडियन सिल्क आ गया प्रमोशन, देन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट आ गया, पावर लूम डेवलपमेंट, कॉटन कारपेट, ये थोड़ा सा अलग आया आपको, सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट काउंसिल, ये थोड़ा सा अलग आता है आपके पास। अब सिंथेटिक देखा जाए तो एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन, टेक्सटाइल तो लिखा हुआ है लेकिन सिंथेटिक लिखा हुआ है। और अभी अभी हमने देखा कि ये जो नॉन सैनिक वाला था, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंडर में था, ठीक है। ऑफ केमिकल, हमारे पास वर्ड था ना, ये नॉन सेल्यूलिक हम डाला था, नॉन सेल्यूलोसिक, हाँ ये रहा, इंडस्ट्रीज इनटू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेल्यूलिक फाइबर, तो रेयो, अच्छा रेयोन इसके अंदर नहीं है, नाइलॉन पॉलिस्टर एक्राइलिक तो है, रेयोन नहीं है। तो रेयोन और नाइलॉन में क्या फ़र्क होता है यार, रेयोन क्या होता है, रेयोन इज अ फाइबर फ्रॉम रीजनरेटेड सेल्यूलोस, है ना, डेराइव्ड फ्रॉम वुड पल्प, ओके। नाइलॉन, नाइलॉन तो पूरा सिंथेटिक हो गया ना। मैं नाइलॉन फैमिली ऑफ पॉलिसी देयर आर कॉमन यूज, और कहाँ से लिया था, इज अ सिल्क लाइक थर्मोप्लास्टिक, है ना नाइलॉन। रेयोन जो है वो कहीं ना कहीं वुड पल्प से होता है, वुड पल्प से सही, फिर हम करते हैं इसको बैक करते हैं, रीजेनरेटेड, चाहिए रीजेनरेटेड, चाहिए रीजेनरेटेड सेल्यूलोस है इसका, ठीक है। एंड इज ड्राइव फ्रॉम वुड पल्प, तो वुड पल्प से अगर ड्राइव हो रहा है तो चलिए हम मान सकते हैं, बट ये से हमें थोड़ा सा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ थे हम इसके अप्रैल, फिर आ गया आपका वुलन एक्सपोर्ट, ठीक है। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। इंडियन जूट इंडस्ट्री, अहमदाबाद टेक्सटाइल, बॉम्बे टेक्सटाइल, मैन मेड टेक्सटाइल, साउथ इंडिया टेक्सटाइल, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स, एंड वी हैव वूल रिसर्च एंड एसोसिएशन कॉर्पोरेशन ऑफ एपेक्स सोसाइटी ऑफ हैंडलूम्स, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन, एशिया पैसिफिक टेक्सटाइल क्लोथिंग जूट, ठीक है। देन वी हैव सिल्क बोर्ड टेक्सटाइल जूट हैंडलूम जूट, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली टेलिंग यू, ठीक है। अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर बस ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड इनको अंडरलाइन कर लीजिए बस, वुलन, ठीक है, वूल वुलन, ठीक है। दोबारा से अप्रैल,
फिर अलावा कपड़े वपड़े हो गया आपका, जूट हो गया, टेक्सटाइल 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 टेक्सटाइल, फिर ये हो गया सिल्क मिल्स, देन वी हैव वूल रिसर्च, देन वी हैव सोसाइटीज ऑफ हैंडलूम्स, देन वी हैव कॉटन कॉटन टेक्सटाइल क्लोथिंग जूट, ठीक है। इस तरह से सिल्क बोर्ड हो गया आपका, टेक्सटाइल, ठीक है, जूट जूट हैंडलूम्स, जूट पैकेजिंग मटेरियल, कुछ नहीं करना आपने इसके अलावा, ठीक है। कंपल्सरी यूज ऑफ पैकेजिंग कमेटी एक्ट, कुछ नहीं है इसके अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है सबको घुमाती है लेकिन बहुत छोटी है अपने आप में। देखिए, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म एंड इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट ऑटोनोमस, वंडरफुल है। कुछ नहीं है इसके अलावा टूरिज्म के अंडर में। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइबल अफेयर। ट्राइबल अफेयर हमें पता ही चलेगा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इनके लिए है, दैट इज सिक्योरिटी, ये रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर है बस, अब इन्हीं से रिलेटेड होगा ये। ट्राइबल अफेयर आ गया, ट्राइबल वेलफेयर प्लानिंग, देन वी हैव प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, रिसर्च इवैल्यूएशन, स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ ट्राइबल अफेयर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, स्कॉलरशिप बिलोंग टू सच ट्राइब, ठीक है। उनका ही काम करेगा और कौन करेगा। डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देन ऑल रजिस्ट्रेशन फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑन फॉरेस्ट लैंड्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलिंग तो ठीक है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब भी तो बोल रहे हैं ना, तो हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब आते ही ऑन फॉरेस्ट लैंड्स सब कुछ आ जाएगा। Ministry of Tribal Affairs shall be the nodal ministry for overall policy planning and coordination of program of development scheduled tribes in regard to settled programs of scope and schemes of development of these communities, policy planning, monitoring, and evaluation as well. Their content will be respected, will be responded to the concerned settlement ministries, ठीक है, and each settlement ministry will be the nodal ministry of this scheduled areas. Regulation framed by governors of scheduled areas भी साथ में मार्क कर लीजिए आप, scheduled areas, ठीक है। Then we have scheduled areas, इनका regulation framed by government of state. Then we have commission to report on the administration areas and welfare of scheduled tribes, issue direction regarding the drawing up and execution of schemes essential for the welfare of scheduled tribes in any state. National Commission for Scheduled Tribes, this is really very important, मार्क कर लीजिए। ये है, हमने वैसे लिख लिया है उसके अंदर, ठीक है। हमारा कौन सा था वो जिसके अंदर सबका था बैकवर्ड वगैरह सब कुछ सारे आ गया था। तो ट्राइब वाली तो एक ये थी, सोशल एम्पावरमेंट वाली थी ना, एम्पावरमेंट, ठीक है। देन वी हैव, अभी तो पढ़ा है यार, सोशल एम्पावरमेंट वाली है, बट यस दोबारा एक बार जाके चेक कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ओके, एंड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ठीक है, ये भी आता है, ठीक है। सेम चीज़ वहाँ पर थी उसमें, उसके अंदर दैट इज, देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ठीक है, ये भी आ गया इसके अंदर भी। एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन रिगार्ड टू ऑफेंसेस ऑफ एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें बस शेड्यूल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन रिगार्ड टू ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। देन वी हैव ट्राइबल सब प्लान फ्रेमवर्क डिजाइन बाय नीति आयोग, खत्म, omitted, good. Then we have women and child development, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नाम से ही पता चलना चाहिए आपको कि क्या क्या होना चाहिए इसके पास। चलते हैं, हमारा वेलफेयर ऑफ द फैमिली, ठीक है, फैमिली वेलफेयर आ गया, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द फैमिली, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ फैमिली इंपॉर्टेंट है यार, हेल्थ की तरफ ना भाग जाए, वेलफेयर ऑफ फैमिली, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज अंडर मिनिस्ट्री, ठीक है। रेफरेंस ऑफ दी फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन टू ट्रैफिकिंग इन वुमेन होती है ना, जैसे इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, अगर कोई भी ट्रैफिक होता है तो उसमें ट्रैफिक मतलब उनको मतलब एबडक्ट करना, उस तरीके से ट्रैफिकिंग इन वुमेन, ठीक है। देन केयर ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन मानूंगा मैं इसको, केयर ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड इंक्लूडिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन अगर आपसे कोई पूछ लेगी किसके अंडर में आता है, एजुकेशन कहेंगे ना आप इसको, नहीं इसके अंडर में नहीं आता, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। देन वी हैव नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, नेशनल प्लान फॉर एक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन मिशन, न्यूट्रिशन प्लान, सब कुछ इन्हीं के अंडर में है। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर न्यूट्रिशन एंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इंपॉर्टेंट है। चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंड नॉन इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। प्रमोशन वॉलंटरी अफेयर, ठीक है। इमोरल ट्रैफिक, ओके, देन वी हैव इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। डाउरी
डॉरी प्रोहिबिशन, क्योंकि हाँ डॉरी प्रोहिबिशन इसलिए आ रहा है कि इसके अंदर क्योंकि वुमेन से रिलेटेड है ना इस तरीके से। तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, डॉरी भी इसी के अंडर में है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन तो आप मान सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव कमीशन ऑफ सती, ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट है आपका इसके अंडर में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंडर में है। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी प्रोग्राम फॉर असिस्टेंस रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है, केयर करके कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है, केयर जो है ये भी इन्हीं के अंडर में है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। देन वी हैव प्लानिंग रिसर्च इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस, ठीक है, जेंडर सेंसिटिव बेस, ओके। देन यू हैव यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, चिल्ड्रन फंड, ओके, यूनिसेफ जो है इन्हीं के अंडर में है। देन वी हैव सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड आ गया आपके इसके अंडर में। डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ऑफ सब्सिडी इन प्रोडक्टिव फूड्स, पॉपुलेशन ऑफ सब्सिडी इन प्रोडक्टिव फूड्स। देन वी हैव न्यूट्रिशन मान लेंगे इसमें आप। वुमेन जेंडर इक्विटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला कोष, ठीक है, मान सकते हैं इसके अंदर। देन वी हैव जुविनाइल डेलिंक्वेंसी एंड वैग्रेंसी, ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, जो भी जुविनाइल मतलब जो जो बच्चे होते हैं ना एज तक के, उनको जुविनाइल बोलते हैं। एन इंडिविजुअल हु इज़ अंडर एन एज ऑफ 18 है ना, उसको जुविनाइल बोलते हैं। डेलिक्वेंसी मतलब होता है डेलिक्वेंसी मतलब होता है क्रिमिनल बिहेवियर स्पेशली अमंग यंग पीपल, ठीक है, अपराधी आचरण। और ये वैग्रेंसी भी इसी को बोलते हैं, आवारा टाइप, मतलब इसको बोलते हैं वैग्रेंसी। वैग्रेंसी है ना स्टेट ऑफ बीइंग वैग्रेंट, होमलेसनेस, आवारा वो बोलते हैं वैग्रेंट, राइट। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन वैग्रेंसी इनके अंडर में है। जुवेनाइल ऑफेंडर्स इनके अंडर में आ गया। अडॉप्शन, ओके, अडॉप्शन की बात आती है। देन सेंट्रल अडॉप्शन हेल्पलाइन, चिल्ड्रन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड मैरिज, ये इंपॉर्टेंट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, मतलब बच्चों के बारे में और वुमेन के बारे में एक तरीके से ये दोनों डिपार्टमेंट, तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे वैसे चीज़ें हैं इनके पास, ठीक है, डिपार्टमेंट के पास में। एंड फूड न्यूट्रिशन बच्चों का है तो इसलिए न्यूट्रिशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहे, अगर पूछ अगर चेक करें तो सेंट्रल, क्योंकि सोशल तो एक ऐसा वर्ड है, पता नहीं इसके अंदर कितना ही आ जाएगा। सोशल और वेलफेयर की अगर हम बात करें तो सोशल वेलफेयर की तो एक ही आ रहा है। चलिए जी आगे बात करते हैं। इस तरीके से हमारा ये भी जो है ख़त्म होता है आपका इंस्टीट्यूशन नॉन इंस्टीट्यूशन केयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ऑर्फन एंड ऑर्फनेजेस सब बच्चों का ही है तो के अंडर में ही आएगा आपका। आगे आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर है पहला इसके अंदर, ठीक है। देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स भी इन्हीं के अंडर में है, ठीक है, दो डिपार्टमेंट है यहाँ पर। आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसके अंदर यूथ अफेयर यूथ पॉलिसी, ठीक है, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसी में आएगा नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉप स्कीम, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कॉप स्कीम क्या स्कीम है भैया? ये आता है आपका नेशनल, ओके, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके, रिकंस्ट्रक्शन कॉप स्कीम। ट्रू नाउ यू कैन रन अ पायलट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 2 years, दिखा दो भाई क्या है के अंदर में ये आ रखा है।
के अंडर में, ठीक है। नेशनल युवा केंद्र संगठन, यस। आपका था राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, स्कीम फॉर असिस्टेंस ऑफ रूरल यूथ, नेशनल कमीशन फॉर यूथ, नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस स्कीम ये क्या है, देख लो यार, क्योंकि जब तक नहीं पता चलेगा नहीं पता चलेगा। टाइपिंग भी है, ये कीबोर्ड भी तो ऐसा है ना। नेशनल सर्विस स्कीम क्या क्या है इसके अंदर, इज एन इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक फॉर उन्होंने जिस स्कीम, अरे क्या है, क्या गांधी जी की सेंटेनरी पर यूज़ किया गया था। तो क्या है द स्कीम ओरिएंट्स दी स्टूडेंट्स ऑफ द स्टडिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलपिंग देयर पर्सनल इनर फीलिंग्स टुवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर एंड द ग्रुप, ओके। तो नेशनल सर्विस स्कीम है ये, ठीक है। ये गांधी जी की सेंटेनरी पर स्टार्ट की गई थी, मेजरली ओरिएंट्स टू स्टूडेंट्स टू कम्युनिटी सर्विसेज। orients the students to community service, ठीक है आपका। तो ये इसको मार्क कर लीजिएगा, नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन आगे इंक्लूडिंग फाइनेंस सिस्टम, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, ठीक है। जब सर्विस स्कीम आ गया तो वॉलंटियर स्कीम भी इसके अंडर में ही होगा। देन वी हैव कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स, यूथ वेलफेयर एक्टिविटीज़, यूथ फेस्टिवल्स, वर्क कैंप एंड अदर मैटर्स, बॉय स्काउट एंड गर्ल गाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा, बॉय स्काउट एंड गाइड जो है वो इसके अंडर में है, ठीक है। देन यू हैव यूथ हॉस्टल्स, ओके, नेशनल यूथ अवार्ड्स, रेजिडुअल वर्क ऑफ फर्स्ट नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, ठीक है। देन वी हैव एक्सचेंज ऑफ यूथ डेलीगेशन विद फॉरेन, ठीक है, वी कैन मेक आउट कौन सा है। देन आगे चलता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स इन गेम, ई ई स्पोर्ट्स भी आ गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। 2A के अंदर जो है एक एक ऑप्शन आया आपका, इसके अंदर आया है ई स्पोर्ट्स, एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स, ठीक है। देन वी हैव नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्समैन, ठीक है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स तो साइन भी इनके अंडर में है। देन वी हैव मेटल इनटू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स ही नाम आ गया तो इंडियन स्पोर्ट्स टीम टूर्नामेंट अब्रॉड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन स्पोर्ट्स टीम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इंक्लूडिंग अर्जुन अवार्ड, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स एंड टीम्स फॉर स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग फाइनल असिस्टेंट क्रिएशन डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन फॉर कोचिंग टूर्नामेंट, सब कुछ कोचिंग टूर्नामेंट सब कुछ आगे। मेडल इनटू यूनियन टेरिटरी, फिजिकल एजुकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट लास्ट में फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन जो है आपका स्पोर्ट्स के अंडर में आता है, ठीक है। एजुकेशन के अंदर में नहीं आता है, फिजिकल एजुकेशन जो है आपका अलग से आता है इसके अंदर, ठीक है। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो वी आई थिंक वी हैव डन दिस। तो कुछ जो की पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर एक बार दोबारा से नज़र लगा लेते हैं। अब तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, बस मुश्किल से ही अगर देखा जाए तो एक और दो और तीन, मतलब तीन जो है थोड़े से मेजर से डिपार्टमेंट्स हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं अभी हम इसको, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसको भी।
ओके, हियर वी आर। एटॉमिक एनर्जी के अंदर कुछ कीवर्ड्स अगर मैं आपको कहूँ तो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर साइंस और हायर मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ इसके अंदर। दैट इज एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर साइंस और तीसरा आपका हायर मैथमेटिक्स। ओके, ये आप लिख लीजिए ऊपर, इंपॉर्टेंट है आपका। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो यस इसी से रहेगी। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भी यहीं पर है। देन ऑल मैटर लिंक्ड टू एटॉमिक एनर्जी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस तो रहेंगे ही रहेंगे इनके पास, ठीक है। एंड रेगुलेशन ऑफ देयर पोजीशन, यूज, डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ रहेगा। रिसर्च इंक्लूडिंग फंडामेंटल रिसर्च इन मैटर्स कनेक्टेड विद एटॉमिक एनर्जी एंड डेवलपमेंट एंड इट्स यूजेस इन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इंडस्ट्री। एटॉमिक मिनरल सर्वे ना, मिनरल्स का जो सर्वे, एटॉमिक मिनरल सर्वे, ठीक है। ड्रिलिंग, डेवलपमेंट, माइनिंग, एक्विजिशन एंड कंट्रोल, सब कुछ, ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ use of atomic energy including projects and develop and industries connected with the substance and minerals prescribed in atomic energy act, ठीक है। सब कुछ सारे जितने भी मटेरियल वगैरह सब कुछ जो है एटॉमिक एनर्जी के लिए यूज होता है तो ऑटोमेटिकली इनके अंडर में आ जाएगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ऑफ रिसर्च, पावर रिएक्टर भी ठीक है हमारे पास, नो दिस। Then we have establishment and operation and facilities of plants, including diversification for the production of material and equipment required for the research in the use of atomic energy, research in nuclear sciences for the separation of isotopes, nuclear science का ही part हो गया एक, ठीक है। Then including plants adaptable to the separation of isotopes and byproduct of production of heavy water, तो आपको पता ही है इसके अंदर यूरेनियम क्या हम हैवी वाटर से करते थे ना, साइंस में हमने पढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। तो रिसर्च इन, यहाँ पर एक वर्ड आया आपका रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज, ठीक है। ए पार्ट में थोड़ा इस पर फोकस कर लीजिएगा। देन वी हैव सुपरविजन ऑफ स्टेट अंडरटेकिंग कंसर्न विद प्रिस्क्राइब्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ, लेकिन रेयर अर्थ से हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसके अंडर में आ रहा है। और एक अर्थ मूवर्स था ना, अर्थ मूवर किसके था, हैवी इंडस्ट्री के अंदर था, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, नहीं, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ये था डिफेंस के अंडर में ना। अर्थ मूवर हमने पता किया था, अर्थ मूवर जो था भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, धातु गोवा, हाँ पूरा डिफेंस के। लेट्स गो टू बैक टू रेयर अर्थ लिमिटेड एंड पब्लिकेशन ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, कल्चर के अंडर में आ रहा था। ठीक है, तो भारत अर्थ आगे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यार इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, एक हमने डिफेंस के टाइम पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ना, डिफेंस में चाहिए था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स, तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स किसके अंडर में था, मैंने एक्सेप्शन किया होगा इसका, हैवी हैवी इंडस्ट्रीज में आ रहा होगा, है ना। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हमने पढ़ा था डिफेंस में आ रहा है ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम शायद मेकआउट नहीं कर पाएंगे। ई सी आई एल इम्पॉर्टेंट है आपका। यूरेनियम न्यूक्लियर पावर तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें साथ साथ में दे देता हूँ मैं एक यहाँ पर, के साथ में एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जो कि है डिफेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ
डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक और भी देता हूँ आपको। उसकी लिमिटेड दे दिया आपने अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ये आ गया आपका, पेज नंबर डाल दीजिए, 150 पर है। और ये साइंस एंड टेक के अंडर में है, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, बट कम बोल रहा है इन फार हैवी हैवी वाटर इज कंसर्न, ठीक है। अदरवाइज तो हमारा फर्टिलाइजर जो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर में आना चाहिए आपका, आया नहीं? लिमिटेड आया ही नहीं है कहीं पर, क्या फर्टिलाइजर तो अगर पूछ रहे हैं उनको साथ देना पड़ेगा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड एज फार एज दिस प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर इज कंसर्न, ठीक है। देन वी हैव फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओके। और आपको बताता हूँ कि ये जो है ना, ये ऊपर लिख रखा है ना, जो रिसर्च इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फर्दरेंस ऑफ स्टडीज़ इन न्यूक्लियर साइंसेज, ये जो स्टडीज़ इन न्यूक्लियर साइंसेज है ना, ये आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। एंड फॉर ये वाला जो है स्टडीज़ इन न्यूक्लियर साइंसेज, ये आपसे पूछा गया है फॉर बिल्डिंग अप एडिक्वेटेड टाइम ट्रेनमेंट साइंटिफिक वन nuclear sciences, grant of school in scientific subjects to the universities and other education institutions and other forms of financial aid to individuals, including those going abroad for studies in nuclear sciences. Assistant in hospital research, furtherance of nuclear medicine and radio oncology. ये भी important बन जाता है आपके लिए कहीं ना कहीं, that is nuclear medicine, ठीक है, और radiation oncology. Then we have international relations in matter with atomic and nuclear science, matter into atomic energy, nuclear science and United Nations, ठीक है। सब कुछ वही डील करेंगे, एजेंसी अदर, ये सब कुछ यही डील करेगा। देन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द फॉरेन इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस विद इंस्टीट्यूशन अब्रॉड इन कनेक्शन विद फॉरेन फेलोशिप इन टाइमिंग ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट, बट इन कनेक्शन विद द एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर साइंस, यही करेगा, ठीक है। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। ऑल मैटर रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड परचेज ऑफ लैंड डेवलप्ड टू कैपिटल बजट, ठीक है। Procurement of stores and equipment by the Department of Atomic Energy. Then we have हायर मैथमेटिक्स, मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि हायर मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ हायर मैथमेटिक्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर ये क्या क्या है, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन इन हायर मैथमेटिक्स, द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर मैथमेटिक्स एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। तो ये हायर मैथमेटिक्स किसी क्या कह रहे हैं, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर मैथमेटिक्स एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। ये इंपॉर्टेंट है यार, मैथमेटिक्स के बारे में अलग से बोल रहा है, एजुकेशन में कहीं नहीं बोला गया था किसी के बारे में भी, ठीक है। देन वी हैव इंटरनेशनल रिलेशन इन हायर मैथमेटिक्स इन काउंसिल कमेटी फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। देन वी हैव ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एडवांसमेंट ऑफ हायर मैथमेटिक्स, देन वी हैव ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड एंड एडवांस्ड रिसर्च, ठीक है। ऑल मैटर रिलेटेड टू एडेड इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिफेंस सॉरी द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, नेमली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नहीं आएगा समझ में, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंपॉर्टेंट है। टाटा मेमोरियल सेंटर इंपॉर्टेंट है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। ये हम इससे मार्क कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, इससे मार्क कर सकते हैं आपका, ठीक है। देन वी हैव फिजिक्स का है द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, ओके। देन वी हैव हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव इन प्लाज्मा रिसर्च, इंपॉर्टेंट है यार ये, है ना। जैसे हमने पीछे शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे 4-5 जो एकदम से आए थे ना, जो एकदम से वो भी इस तरीके से थे और इसी तरीके से इसके अंदर है। तो इन ये जो सब्सिडरीज जो दे रखी है ना, इन्हीं से क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा इन पर। अगर साथ साथ चले इसमें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा
इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च अंडर द अम्ब्रेला डिपार्टमेंट ऑफ कोडिंग डिग्री है, ठीक है। टाटा मेमोरियल, मेमोरियल सेंटर, ठीक है। देन वी हैव टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है बेसिकली, राइट। मेमोरियल सेंटर, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज फिजिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भी, सर फिजिक्स ना एक जगह कहीं पर दिया गया है कोर्स, मुझे लगता है शायद साइंस एंड टेक के अंदर ही है, PHYSIS। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स से था, है ना। और ये साइंस एंड टेक में ही होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स आ गया आपके पास। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम याद कर लेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट एटॉमिक के अंदर है। एंड वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, ठीक है। एंड ऑल मैटर इनटू अदर ग्रांटेड एटॉमिक एनर्जी को जो भी दी जाती है, इस तरीके से ये भी हो गया हमारे पास। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, नेक्स्ट है आपका स्पेस कमीशन, ठीक है। ऑल मैटर इनटू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एप्लीकेशन, ठीक है। देन वी हैव रिसर्च इंक्लूडिंग फंडामेंटल मैटर कनेक्टेड विद स्पेस, ठीक है। ऑल मैटर इनटू स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस एप्लीकेशंस, देन स्पेस, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस, कमर्शियल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, स्पेस बेस सिस्टम, रॉकेट वगैरह, रॉकेट एंड सैटेलाइट्स, ठीक है। तो रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स कर लीजिए आप इसके अंदर, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स, कनेक्टेड विद स्पेस एप्लीकेशन, फाइनेंशियल फर्दरेंस ऑफ स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, trainment power for the development of space. And we have assistance to institution and institution engaged in scientific work and to universities of for advanced research in space, science, space technology, space ही space आ रहा है पूरा। Then we have grant of scholarship for the financial is science, space technology. Then we have space application, international matter of space, ठीक है। matters related to space in the United Nations, specialized agency in relation to other countries, ठीक है। correspondence with the universities and education institutions abroad in connection with foreign scholarship and the training of in institutes, ठीक है। related with the space, ठीक है। all matter related to the person of control of department execution work purchase of land debitable to the budget department, ठीक है। then we have procurement of stores equipment space financial sanctions स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, बस ये एक इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर। ऑल मैटर रिलेटेड टू फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हम मेकआउट कर सकते हैं वैसे तो, रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट इज नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेटा मेनली बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग, ठीक है। It is mainly based on remote sensing and estimation analysis of dissemination of such information. Then we have national mesosphere, oh भाई ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल mesosphere, stratosphere and troposphere radar facility. Then we have अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्ट वाला स्पेस वाला आ गया एक, हम इसको जाके जो है नॉर्थ ईस्ट वाले में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। बट यस हम कहीं ना कहीं जाके के अंदर हम जाके लिख सकते हैं एक बार नॉर्थ ईस्ट वाले में, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट वाला जो भी एग्जामिशन है हमारे पास, हम डोनर को ही कंसिडर कर रहे हैं। हमने उसके अंदर ये देख रखा है कि 53 पेज नंबर पर है कि जो भी कुछ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो वो जो हम सारे एक्सेप्शंस वगैरह सब उसी के अंदर लिख रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस, वैसे तो वी कैन मेक आउट कि नॉर्थ ईस्ट में हम स्पेस वाला जो है किसी भी मिनिस्ट्री के ऊपर बहुत हैवी पड़ेगा, ठीक है ना, और बार बार उनको जो है उनसे राय लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि अलग से ही स्पेस सेंटर है। तो ये आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में या मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, मिनिस्ट्री नहीं है आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है आपका। और पेज नंबर है इनका 176, ठीक है। दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। ओके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बाद कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मतलब वही सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है कैबिनेट, कैबिनेट कमीटी एंड रूल ऑफ बिजनेस, जो हमारे जितने भी रूल ऑफ बिजनेस हैं
कौन बनाता है? कैबसेक बनाती है। एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट को कैबिनेट और रूल ऑफ बिजनेस और सेक्रेटरी असिस्टेंट टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज़ को, ये काम है कैबिनेट सेक्रेटरीट का। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी में वही आपका है जो सेक्रेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करती है टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें रूल ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसके अंदर। ठीक है, देन वी हैव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम भी यही है, सिर्फ सेक्रेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है प्राइम मिनिस्टर जी को। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट है आपका नीति आयोग। नीति आयोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति आयोग है शायद एक, ये एक लास्ट मैं कहूँगा, शायद इसको ये लास्ट ही है, इसके बाद तो वंडरफुल यार, ये लास्ट है, इसके बाद बस छोटा सा ही हो तो। नीति आयोग थोड़ा ध्यान दे लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो इस नीति आयोग की फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये वाला जो है ना आपका बिजनेस, रूल्स ऑफ बिजनेस आया कैप्सैक में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा था, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं इससे आगे। नीति आयोग की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या काम है नीति आयोग का? टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। कहीं ना कहीं अपने देश को आगे बढ़ाने वाली जो बात है, ये नीति आयोग का नेशनल डेवलपमेंट अगर हम मान लेते हैं, शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर एंड स्ट्रेटेजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना है। ठीक है, थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन, to develop mechanism to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher level of government. ठीक है, formulate करना है क्या? Credible plans at the village level. Then we have to ensure on areas that are specifically referred to in the interest of national security are incorporated in the economic strategy and policy, to pay special attention to the society that may be at a risk of not benefiting adequately from economic progress, to design, ये इंपॉर्टेंट है यार, स्पेशल अटेंशन पे करें टू द सेक्शंस ऑफ आवर स्टडी दैट मे बी एट द रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर, यही काम है इसका बेसिकली, टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिकेसी। देन द लेसन्स लर्नड through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course corrections जो है, to provide advice and encourage partnership between key stakeholders and national and international like-minded think tanks, and as well as education and policy research institute, to create knowledge innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners. ठीक है, to offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to facilitate the implementation of the, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए, टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन, क्या रेजोल्यूशन किसी चीज़ को इंटरसेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ को, तो उसको भी वही यही हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, then we have to maintain a state of the art resource center, be a repository of research and on good governance, है ना, एक तरीके से रिपोजिटरी है जिसमें गुड गवर्नेंस वर्क एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, सस्टेनेबल इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज help their dissemination to stakeholders, to actively monitor and evaluate the implementation of programs and initiatives, including the identification of the needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery, to focus on technology upgradation and capacity building for the implementation of programs, and to undertake other activities and business in order to further the execution of the नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। बस नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा का बात, बस आप एक बात याद रख लीजिए, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, बस मेन चीज़ यही है। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, वही नीति आयोग का काम है। ठीक है, डिजाइन अ फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड ट्राइबल सब प्लान, टू डिजाइन अ फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग। ठीक है, तो डिजाइन करना है सबसे पहले क्या, डिजाइन अ फ्रेमवर्क फॉर एंड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड सब प्लान एंड ट्राइबल सब प्लान। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, यू नेवर नो, यूपीएससी कुछ ही पूछ सकती है यार। ठीक है, टू evaluate the schedule caste sub plan or tribal sub plan. ठीक है, then we have national institute of
फॉर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे हटके है, ये नहीं पता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर है, इकोनॉमिक्स भी है, रिसर्च भी है, डेवलपमेंट भी है, सब कुछ आ गया। हमें कैसे पता है कि हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है या लेबर पे फोकस करना है, तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, बार बार याद करेंगे तो पड़ेगा, आएगा याद आया। एंड यस, नीति आयोग जो है एक तरीके से सक्सेसर है किसका, आपका प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन को ही जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन में सक्सेस किया इसको। तो प्लानिंग कमीशन के बाद इनको आपको ले आ गया है ला करके। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी, ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी। तो सेक्रेटेरिएट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हेड चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। सेक्रेटेरिएट ऑफ द नेशनल काउंसिल, सी, ओके, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। टू असिस्ट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अच्छा उनको भी कोई एडवाइस करता है, टू असिस्ट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तेरी एडवाइजर, द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, सेक्रेटेरिएट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इसका यार इंपॉर्टेंट है पूरा, क्योंकि मैंने इसके बारे में आज तक कभी ना ही सुना है ना ही कभी पढ़ा है। तो कभी अगर एग्जाम में आता तो इंपॉर्टेंट होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। नेशनल की सिक्योरिटी की काउंसिल की एक सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है, ठीक है। एंड देन टू असिस्ट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी। ओ, दैट्स लास्ट, थैंक गॉड अल्टीमेटली वी हैव डन दिस। आई थिंक देयर इज नथिंग पेंडिंग, पूरा जो है हमारा CSMOP हो चुका है, एंड थैंक्स टू दीज ऑर्डर्स से थोड़ा जल्दी हो गया है, ठीक है। विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्टडिंग।